मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सीएम योगी नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाओं में चुनावी सभाएं कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। 21 अप्रैल के बाद अभियान की कमान संभालेंगे और सहारनपुर से प्रचार का शंखनाद करेंगे। दरअसल बीजेपी ने सीएम योगी की रैलियों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कराने की रणनीति बनाई है, क्योंकि इन इलाकों में पहले चरण में चुनाव है। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, कई केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी निकाय चुनाव को लेकर रैलियां करेंगे। तो सहारनपुर से यहां पर अभियान की शुरुआत करेंगे। नगर निगम, बड़ी नगर पालिका में सभाएं होंगी। 21 अप्रैल के बाद चुनाव प्रचार होगा। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आज गोरखपुर में ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठकें हुई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कुशीनगर, दोपहर 2 से 3 बजे तक महाराजगंज में बैठक पर मंथन हुआ है। वहीं दोपहर 3 से 4 बजे तक देवरिया और शाम 4 बजे से 5 बजे तक गोरखपुर जिले की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे से गोरखपुर महानगर की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा। तो निकाय चुनाव को लेकर आज बैठक है। सीएम योगी गोरखपुर जोन की आज बैठक लेंगे। यह विस्तृत कार्यक्रम है। कितने बजे कहां पर बैठक है और बातचीत करने के लिए रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। रामगोपाल, फिलहाल कहां की बैठक चल रही है और अब तक कहां की बैठक हो चुकी है? अभी महाराजगंज की बैठक चल रही है। सबसे पहले कुशीनगर की बैठक अब खत्म हुई, उसके बाद महाराजगंज की बैठक चल रही है। बैठक से निकले हुए जो कार्यकर्ता निकल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज की ये जो पूरी बैठक है ये पूरी तरीके से संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक को बाहर लीक करने से मना कर दिया गया है। और इतनी सतर्कता बरती गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए उनके मोबाइल बाहर ही जमा करा लिए गए। क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर मोबाइल ले जाना मनाही था। अगर कोई पदाधिकारी या विधायक मोबाइल लेके अंदर गया है तो वो भी कार्यालय के अंदर जरूर लेके चला गया है, लेकिन मीटिंग में उसको भी नहीं ले जाने दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल तक नहीं लेके गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है महाराजगंज के जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कोशिश ये होगी मुख्यमंत्री की कि गोरखपुर मंडल में पिछली बार जो अगर हम विधानसभा की बात करें तो 28 में से 27 विधानसभा बीजेपी जीती थी। महाराजगंज की सिर्फ 1 सीट हार गई थी। इस बार मुख्यमंत्री की कोशिश है कि नगर पंचायत और नगर निगम और नगर निकाय के साथ जो अध्यक्ष पद है उनको तो जीता ही जाए, साथ ही सभी जगहों पे पार्षद और सभासद इतनी संख्या में जीते कि इनका बोर्ड आसानी से बन जाए। अगर 2/3 सदस्य, 2/3 से अधिक की संख्या में सदस्य जीत के आते हैं तो एक बड़ा बोर्ड ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जीत का मंत्र वहां पे दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही महाराजगंज की बैठक खत्म होगी उसके बाद तुरंत देवरिया की बैठक होगी और देवरिया के बाद फिर गोरखपुर जिले की बैठक होगी। और गोरखपुर जिले के बाद इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं ठीक मेरे बगल में जो आशीष मैरिज हॉल है, इसी पे गोरखपुर महानगर की बैठक होगी। और इस महानगर की बैठक में जो है मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जमीन पे काम करें, जिससे अधिक पार्षद चुन के आए। बीजेपी ने गोरखपुर में 80 में से 65 पार्षद जीतने का लक्ष्य बना रखा है और उसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज नगर निगमों के महापौर पद के लिए सभी 17 प्रत्याशियों को जारी कर दिया है। संशोधित लिस्ट एक बार फिर जारी की गई है। आगरा से जूही प्रकाश जाटव, झांसी से सतीश जरतारिया, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, मेरठ से सीमा प्रधान, लखनऊ से वंदना मिश्रा, कानपुर से वंदना वाजपेयी, गाजियाबाद से पूनम को टिकट दिया गया है। वाराणसी से ओपी सिंह, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खां, बरेली से संजीव सक्सेना, मुरादाबाद से सैयद रईसुद्दीन, गोरखपुर से काजल निषाद, अयोध्या से आशीष पांडे और मथुरा वृंदावन से
तुलसीराम शर्मा को समाजवादी पार्टी ने मेयर के लिए टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने बांदा नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए गीता देवी साहू को टिकट मिला है। वहीं अतरा नगर पंचायत से सुषमा जाटव को, तिंदवारी नगर पंचायत से प्रियंका पटेल, मटौद नगर पंचायत से बाबू रैकवार, बिसंडा नगर पंचायत से कृष्ण कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। नरैनी नगर पंचायत से मूलचंद्र सोनकर, ओरन नगर पंचायत से राकेश शिवहरे, बबेरू नगर पंचायत से सूर्यपाल सिंह को टिकट मिला है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी पहले चरण के लिए 10 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं कई मौजूदा मेयरों के टिकट कटे हैं। कई नए चेहरों को मौका मिला है। पहले चरण के लिए 10 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने कई मौजूदा मेयरों के टिकट काट दिए हैं और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का प्रयागराज से टिकट कट गया। उनकी जगह पर उमेश चंद्र गणेश के सरवानी प्रत्याशी बने हैं। लखनऊ से संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर सुषमा खरकवाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, नगर निकाय में जिस तरीके का घमासान इस बार देखने को मिल रहा है, भाजपा एक लिस्ट जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने 17 उम्मीदवार मेयर के जारी कर दिए हैं। काफी दिलचस्प ये पूरा मामला है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर अब सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उस दूसरी सूची के लिए भी मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जिले की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हैं वो अब शुरू हो गई हैं। उसके बाद में वो सूची प्रदेश राज्य मुख्यालय आएगी और राज्य मुख्यालय में संगठन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी शामिल होंगे और प्रदेश पदाधिकारी होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक में नाम फाइनल किए जाएंगे और जो 7 नगर निगम के महापौरों की जो सूची है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसके बाद दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद महापौर प्रत्याशियों के नाम दिल्ली से फाइनल होंगे और उस पर कोर कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी। लेकिन जो नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद और इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष वो क्षेत्रीय स्तर से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन स्तर से वो नाम फाइनल होने हैं। 22 तारीख को उम्मीद जताई जा रही है 21 से 22 के बीच में ये सूची आ जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी अभियानों की शुरुआत कर दी है। सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम में एक बड़ी रैली होगी और उसके अलावा पश्चिम यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत करेंगे अपने जो निकाय चुनावी अभियान की और मुख्यमंत्री के सभी 17 नगर निगमों में चुनावी सभाएं होंगी। इसका पूरा खाका पार्टी ने खींच लिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय को वो सूची भेजी है जिन जिन दिनों पर जहां जहां सभाएं करनी है। जल्द ही मंजूरी मिलते ही मुख्यमंत्री का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे और उनके जो विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन करेगी और उस पर वोट मांगेगी। संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी दंगल में प्रचार के लिए कूद रहे हैं और सहारनपुर से इसकी शुरुआत होगी। क्या प्रोग्राम बनाया गया है इसके लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं हैं वो पश्चिम यूपी से उसकी शुरुआत होगी। सहारनपुर में वो रैली करेंगे और उसके बाद में अलग अलग जो नगर निगम हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले चरण में सभाएं कराई जाएंगी और कोशिश ये रहेगी कि वहां पर चुनावी माहौल बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो विकास की योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उसको अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रखा है और पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन भी कराए जाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर पिछले 3 महीनों में गौर किया जाए तो वो 17 नगर निगमों के दौरे पूरे कर चुके हैं। 33,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की वो शुरुआत कर चुके हैं। वहां पर जो तमाम जो सौगात दी है वो 17 नगर निगमों में विकास योजनाओं की दे चुके हैं। यानी कि निकाय चुनाव की जो जमीन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बीजेपी उन नगर निगमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं करेगी और लाभार्थी सम्मेलन करेगी। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं जो आम जनता को मिल रही हैं
उन योजनाओं, उन लाभार्थियों को उन सम्मेलनों में बुलाया जाएगा जो लाभार्थी इन योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश इन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से की जाएगी। इसमें केंद्र के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय जो चुनावी अभियान है वो संचालन करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और अब बीजेपी ने 10 मेयर उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसके बाद बाकी के 7 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट पर सबकी निगाहें हैं, जो दूसरे चरण की लिस्ट है।